हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बीएड की तैयारी भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने जो वो एमसीक्यू सीरीज चलाई है टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड की, उसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम उसके फर्दर क्वेश्चन को जो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर कुछ भी डाउट होता है आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने 15 क्वेश्चन जो वो पिछली वीडियो में कर लिए थे, आज हम शुरू करेंगे 16 क्वेश्चन से, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन है, टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम इज एन इंडिकेशन ऑफ। अगर कोई स्टूडेंट बात कर रहा है या इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है क्लासरूम में, तो वो किसका इंडिकेशन है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स, बी है बोर्डम कॉज्ड बाय रिपीटिटिवनेस, सी है कन्फ्यूजन अबाउट थिंग्स, यहाँ पे शायद टी होगा, ठीक है, थिंग्स टॉट, डी है नोट समराइजिंग लेक्चर पॉइंट्स, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा होगा? तो इन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बोर्डम कॉज्ड बाय रिपीटिटिवनेस, ठीक है। वो स्टूडेंट मतलब बोर हो रहा है, ठीक है, किसके कारण? बातें बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, रिपीट होने के कारण जो वो स्टूडेंट बोर हो रहा है, इसलिए वो इंडिसिप्लिन जो वो क्रिएट कर सकता है, ये इसका इंडिकेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए ब्लैक बोर्ड कैन नॉट बी यूज फॉर। ब्लैक बोर्ड किसके लिए यूज नहीं होता है? ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट ऑफ पैराग्राफ, बी है मेकिंग रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, सी है शो सिमेट्रिक डायग्राम, और डी है समरी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, ठीक है। तो इसका आंसर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो जो ब्लैक बोर्ड किसके लिए यूज़ नहीं होता है, वो नहीं होता है मेकिंग रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, इसके लिए जो ब्लैक बोर्ड यूज़ नहीं होता है, बाकी सभी के लिए जो ब्लैक बोर्ड यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर अब है 18, ये है इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन, ठीक है। जो स्टूडेंट्स की इमोशनल एडजस्टमेंट होती है वो किसके लिए इफेक्टिव होती है? पर्सनैलिटी फॉर्मेशन के लिए, या क्लास टीचिंग के लिए, या डिसिप्लिन के लिए, या ऑल ऑफ दी अबव के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इमोशनल एडजस्टमेंट पर्सनैलिटी में भी हेल्प करती है, क्लास टीचिंग में भी और डिसिप्लिन में भी हेल्प करती है। उसके बाद है 19 क्वेश्चन, हाउ ए टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। टीचर को स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? ए है जनरल, बी है फादर, सी है फ्रेंड, और डी है लीडर। अब बड़े सारे स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो फ्रेंड करेंगे, ठीक है, कि फ्रेंड की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड जो आंसर गलत है, इसका आंसर है लीडर की तरह। अब वो क्यों? ऑप्शन नंबर डी, लीडर। अब आप पूछेंगे कि वो क्यों? हमें तो बताया कि फ्रेंड के साथ फ्रेंड की तरह जो है बिहेव करना चाहिए, देखिए फ्रेंड की तरह करना चाहिए, लेकिन लीडर की तरह रखना। फ्रेंड ऐसा है कि फ्रेंडली जो है वो आपको उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन बिहेव जो है वो एक लीडर की तरह ही करना चाहिए। आप टीचर हो, उसके जो है वो फ्रेंड नहीं हो। अगर आप उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करोगे, तो वो जो आपको लाइटली लेगा, ठीक है, आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। आप जो पढ़ाओगे जो वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा कि ये जो है वो मेरे साथ फ्रेंडली तो रहता है, ये मुझे कुछ नहीं बोलेगा। तो उस कारण जो है वो उसका जो वो नेचर थोड़ा कैजुअल हो जाएगा आपके प्रति, तो इसलिए जो वो आपको बिहेवियर जो वो लीडर की तरह ही रखना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आर, ठीक है। अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आर, इसका इंग्रेडिएंट क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है कि मतलब इंट्रापर्सनल मतलब खुद के अंदर ही आत्मचिंतन, ठीक है, जो आत्मचिंतन इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसका है कि सेल्फ कंसेप्ट, परसेप्शन, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इंटरपर्सनल आत्मचिंतन करने के लिए आपके पास सेल्फ कंसेप्ट भी होना चाहिए, परसेप्शन भी होना चाहिए, और आप क्या एक्सपेक्टेशन, खुद से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, वो तीनों होनी चाहिए, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अब 21 है, टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन ए टीचर शुड टीच बाय, ठीक है। स्टूडेंट को टीचर किस प्रकार से पढ़ाए ताकि जो वो स्टूडेंट्स की हेल्प हो लेसन को अंडरस्टैंड करने में? तो इसका है कि गिविंग देम प्रॉम्प्ट, फोकसिंग ऑन इजी कंटेंट, इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स एंड टेस्टिंग द कंटेंट, ठीक है। इसका बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ उसको जो है वो पढ़ाना चाहिए, ठीक है। मतलब जो विजुअल होना चाहिए, मतलब पढ़ना भी चाहिए उसके साथ विजुअली, ठीक है, विजुअली जो है ज़्यादा
माइंड में याद रहता है, ठीक है। तो अगर विजुअली आप एग्जांपल्स देंगे उसके साथ जो है वो टीचिंग जो वो ईजी रहती है। क्वेश्चन नंबर है उसके बाद 22 है, एन इफेक्टिव टीचर इज एक्सपेक्टेड टू, ठीक है। जो इफेक्टिव टीचर होता है उससे क्या आशाएं होती है कि एनकरेज द स्टूडेंट्स टू मेक इनिशिएटिव, रिड्यूस द एंग्जाइटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स टू मॉडरेट लेवल, टू मेक स्टूडेंट्स फील दैट एजुकेशन इज देयर नीड, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। इफेक्टिव टीचर के साथ क्या आशाएं होती है कि वो स्टूडेंट को एनकरेज करे इनिशिएटिव लेने के लिए, एग्जाइटी लेवल को रिड्यूस करे और स्टूडेंट्स को फील करवाए कि एजुकेशन उनकी जो वो नीड है। तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 23, गेम्स इन स्कूल, ठीक है। स्कूल में गेम्स क्या है, क्या करती है, मेक स्टूडेंट्स फिजिकली फिट, इट इज़ हेल्थी पास्ट टाइम, develops a sense of cooperation and physical and mental balance, keep students mentally healthy, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, develop a sense of cooperation and physical and mental balance। देखो यहाँ पे दिया है फिजिकली, यहाँ पे दिया है हेल्थी पास टाइम, यहाँ पे दिया है मेंटली, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे मेंटल भी दिया है, फिजिकल भी दिया है और सेंस ऑफ कोऑपरेशन भी दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर, आंसर नंबर सी, ठीक है। उसके बाद है 24 क्वेश्चन, स्टूडेंट्स शुड प्रेफर दोज टीचर्स हु, स्टूडेंट उन टीचर को प्रेफर करते हैं जो कैन क्लैरिफाई देयर डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको जो वो हल करते हैं। गिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं उनको। सी है डिक्टेट्स नोट्स इन द क्लास, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और चौथा है आर देमसेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, वो डिसिप्लिन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैन क्लैरिफाई देयर डिफिकल्टीज रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, कि जो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड उनकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उनको क्लैरिफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स को वो वाले टीचर जो वो मतलब प्रेफर करते हैं जो वो उनकी डिफ़िकल्टीज़ को जो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वो उनको हल करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज़ पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू जो वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट की पॉसिबल है। ए लेक्चर मेथड, बी डिस्कशन मेथड, सी टेक्स्ट बुक मेथड, या डी ऑडियो विजुअल मेथड। तो कौन से मेथड से, इसका है ऑप्शन नंबर बी डिस्कशन मेथड, ठीक है। आप बोल दोगे कि क्लासरूम में जो वो स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन दे दोगे या कोई टॉपिक दे दोगे कि इसका जो वो आप आपस में हल निकालिए, तो वो आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब डिस्कस करेंगे तो पूरी क्लासरूम जो है वो उसमें जो वो पार्टिसिपेट करेगी। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट किसके उसके टीचिंग मेथड के थ्रू पॉसिबल है, वो है डिस्कशन मेथड के थ्रू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, ए टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस, उसकी वॉइस की पिच कैसी रखनी चाहिए, हाई इनफ या लो या मॉडरेट या मिक्स रखनी चाहिए। तो कैसी रखनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी मॉडरेट रखनी चाहिए, ना लो ना हाई ना मिक्स, ठीक है। उसको मॉडरेट जो है वो रखनी चाहिए कि हाई मतलब जब हाई रखनी है तो हाई रख दी, जब लो रखनी है तो लो रखनी थी, मतलब सिचुएशन के हिसाब से उसको जो मॉडरेट लेवल की जो वो रखनी चाहिए अपनी पिच। उसके बाद है 27 क्वेश्चन, इफ सम स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन इट इज़ द फॉल्ट ऑफ, किसका फॉल्ट है अगर जो वो कुछ स्टूडेंट जो वो एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं। तो ये है द टीचर, द प्रिंसिपल, पीपल देमसेल्व्स या टेक्स्ट बुक्स का। तो किसका, टीचर, प्रिंसिपल का या उनका खुद का या टेक्स्ट बुक्स का है। तो ये है सी पीपल्स देमसेल्व्स, ठीक है, स्टूडेंट्स का खुद का फॉल्ट है। अब वो क्यों, आप बोलोगे कि टीचर का क्यों नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है कि सम, कि कुछ स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स फेल हो गए लेकिन बाकी तो पास हो गए, मतलब टीचर ने सभी को बराबर ही पढ़ाया था लेकिन पास मैक्सिमम हो गए और कुछ जो वो फेल हो गए। तो जो कुछ फेल हुए वो अपने कारण फेल हुए और जो पास हुए वो तो हो ही गए, ठीक है। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो अपने कारण ही फेल होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, इन ऑर्डर टू डेवलप रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट होगी शायद यहाँ पे, रिपोर्ट विद योर पीपल्स यू शुड गाइड देम, behave them in a democratic way, have communication ability, all of the above। तो इसका आंसर क्या होगा, गाइड देम, बिहेव देम इन डेमोक्रेटिक वे, रिपोर्ट की, गाइस ये शायद रेपर्ट ही है। इसका मतलब होता है मतलब रिलेशनशिप, मतलब डेवलप इन ऑर्डर टू डेवलप रेपर्ट विद योर पीपल्स यू शुड, मतलब इन ऑर्डर टू डेवलप पीपल्स मतलब अच्छा रिलेशनशिप, मतलब उनके साथ जो है वो सामंजस्य बिठाने के लिए, ठीक है, तालमेल बिठाने के लिए जो वो
आपको क्या करना चाहिए, गाइड देम, उनको गाइड करना चाहिए, बिहेव देम इन डेमोक्रेटिक वे, हैव ए कम्युनिकेशन एबिलिटी और ऑल ऑफ दी। तो इसका होना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। उसके बाद 29 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लास टेस्ट। जो क्लास टेस्ट लेते हैं उसका जो उद्देश्य क्या है। टू जज हाउ मच डिड द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, बी रिवीजन, सी ट्रेनिंग फॉर एग्जाम्स, या डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टू जज हाउ मच डिड द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। जब आप क्लास टेस्ट लेते हो तो आप ये देखने के लिए लेते हो कि स्टूडेंट्स ने जो कितना पढ़ाया, जो आपने कितना पढ़ाया, स्टूडेंट्स को जो वो कितना उन्होंने जो वो समझा है, कितना अंडरस्टैंड किया है। तो ये होता है क्लास टेस्ट का ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इनक्यूलेट ह्यूमन वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज स्टूडेंट के अंदर वो करने का बेस्ट वे क्या है। ए है इम्पॉर्ट नॉलेज अबाउट सोसाइटी के अबाउट सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी की नॉलेज जो उनमें जो वो डालनी चाहिए, नॉलेज अबाउट सोसाइटी, ठीक है। इम्पार्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ठीक है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। उसके बाद है इम्पार्ट नॉलेज ऑफ एथिकल वैल्यूज़, ठीक है। एथिकल वैल्यूज़ की जो वो नॉलेज उनको जो वो देनी चाहिए। या फिर डी है इम्पार्ट नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, या फिर हिस्ट्री की नॉलेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इम्पार्ट नॉलेज ऑफ एथिकल वैल्यूज़, ठीक है। अगर आप एथिकल वैल्यूज़ की नॉलेज उनको दोगे, ठीक है, तभी जो वो ऑलरेडी सारी नॉलेज उनके पास आ जाएगी। सबसे पहले जो होती है एथिकल वैल्यूज़ जो वो स्टूडेंट्स के ऊपर जो वो पीपल्स के अंदर जो वो होनी चाहिए एथिकल वैल्यूज़। अगर एथिकल वैल्यूज़ ही नहीं है तो बाकी वैल्यूज़ का कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। अगर स्टूडेंट एथिक्स ही नहीं है, अगर ह्यूमन के अंदर जो वो एथिक्स ही नहीं है, स्टूडेंट्स के अंदर एथिक्स ही नहीं है, तो बाकी जो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो, ठीक है। हमने इसमें जो आज 15 क्वेश्चन किए, ठीक है। 15 पिछली वीडियो में, 15 हमने अभी क्वेश्चन किए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस में भी आए हैं और जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आपने जो वो अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी एग्जाम तक जो वो MCQ की। अब हम MCQ ही प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यही खत्म होती है। अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को।